के रोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे क्रिसमस की। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में मसीही बरादरी को खुशियों भरा त्यौहार मुबारक। घरों, चर्चिज और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। क्रिसमस ट्री लगा दिए गए, बच्चे खुश, बड़ों का भी खुशियां बांटने का पैगाम, तोहफे तहाइफ का तबादला। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में मसीही बरादरी को खुशियों भरा त्यौहार मुबारक हो। घरों, चर्चेस और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। क्रिसमस ट्री लगा दिए गए हैं, बच्चे बड़े सभी खुश हैं। बड़ों का भी खुशियां बांटने का पैगाम, तोहफे तहाइफ का तबादला भी किया जा रहा है। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में मसीही बरादरी को खुशियों भरा त्यौहार मुबारक हो। घरों, चर्चिज और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। 12 बजते ही केक काटे गए। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शहरों में जनूबी पंजाब भर के यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। क्रिसमस ट्री लगा दिए गए, बच्चे खुश हैं। बड़ों का जो जोश है वो भी अपने अरूज को पहुंच चुका है। बड़ों का भी खुशियां बांटने का पैगाम, तोहफे तहाइफ का तबादला भी किया गया। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। वसीम शहजाद एक चर्च के अंदर मौजूद हैं। वसीम, कहिएगा, खुशियों भरे त्यौहार का आगाज हो गया। मसीही बरादरी किस तरह से खुशियां मना रही है? जी बिल्कुल, रात के 12 बजते ही मसीही बरादरी के जो घर हैं उनमें खुशियां जो हैं वो दोबाला हो चुकी हैं और घरों को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया, चर्चों को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया। छोटे बड़े, बच्चे जवान सभी जो हैं वो इस हवाले से काफी खुश दिखाई देते हैं और आज के दिन के हवाले से जो खुशियां हैं वो मनाने के लिए पुरजोर है। मुख्तलिफ मकामात पर जो केक हैं वो भी काटे गए हैं और इसके साथ साथ जो घर हैं उसकी लाइटिंग के साथ साथ जो बाहर का इलाका है उसको भी फुल डिकोर किया गया है। कुछ और हमारे साथ शहरी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, कैसी खुशी है आज के दिन के हवाले से? बहुत ज्यादा खुशी है हमें। और कैसे सोचा है, कैसे मनाना है आज के दिन को? क्या आपने रखा है बच्चों के लिए तोहफे तहाइफ का सिलसिला भी, और ये भी आपने बड़ा डेकोर किया हुआ है, इस हवाले से क्या कहें? हमने सजावट अच्छी की हुई है, बस यार आगे चले। सजावट जो है वो बहुत अच्छी है और शहरियों की तरफ भी चलेंगे। आप बताएं, कैसी खुशी है आपकी आज के दिन के हवाले से? हमें आज के दिन बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई है आज के दिन 25 दिसंबर को। हम ईद मनाते हैं और चर्च जाते हैं। आज 24 की नाइट है और हमने नाइट चर्च की है और सब भी अब मिलकर इंजॉयमेंट करेंगे, यानी कि एक दूसरे से खुशी का इजहार करेंगे। और तमाम हमारी तरफ से तमाम बरादरी को, मसीह बरादरी को क्रिसमस मुबारक। क्रिसमस की जो मुबारकबाद है वो दी जा रही है, खुशियां जो हैं वो जारी है। क्या कहेंगे, बच्चों की जो है ये खुसूसी तौर पर ईद होती है, बच्चे कैसे मनाते हैं? तोहफे तहाइफ का जो सिलसिला है वो भी रहता है। आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे? हम इतना एंजॉय करते हैं ना इस दिन के लिए, और हमारे खुदावंद ताला की पैदाइश का दिन है और हम इतना एंजॉय करते हैं। हमारे भाई, हमारे बच्चे, हम खुद, यानी कि इतना एंजॉय करते हैं। हमें खुशी होती है ना इन दिन में, बहुत सेलिब्रेट करते हैं इस चीज की वजह से और खुदा का बड़ा शुक्र है। अरे दुआओं का सिलसिला जो है वो भी किया जा रहा है। कोरोना के लिए भी खुसूसी इबादत जो है वो आज की गई है। इसके अलावा बताइए, कल का दिन कैसे गुजारेगी मसीही बरादरी के लिए? ये जो अब रात से जो खुशियां शुरू हुई हैं, ये कल सारा दिन क्या मसरूफियत रहेगी? बच्चों की क्या मसरूफियत होती है इन दिनों में? बच्चों को पार्क पे ले जाते हैं, यानी कि वहाँ पे एंजॉय करवाते हैं। एंजॉय करवा के अपने घर ले आते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, वहाँ पे खाने होते हैं, बहन भाइयों के घर होते हैं, यानी कि आना जाना होता है हमारा। बहुत यानी कि एंजॉय करते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा जो है वो एंजॉय किया जाता है। कुछ और शहरी हमारे साथ भी मौजूद होंगे। कैसी खुशी है आपकी, क्या कहेंगे? पूरी कॉलोनी को डिकोर किया हुआ है, इस हवाले से कैसा लग रहा है आज के दिन के हवाले? आज के दिन हमें बहुत खुशी है कि आज के दिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई है और सबसे बड़ी बात जो है हमारे बच्चे खुश हैं, ठीक है। और ना ये हमने थोड़ा सा डेकोरेट किया है इस वजह से कि जो खुदावंद यीशु मसीह थे ना, वो एक तबीले में पैदा हुए थे, तो उसी हवाले से ये हमने थोड़ा सा डेकोरेट किया है हमने। तो मज़ीद ये है कि फर्स्ट टाइम में सुबह के लिए चर्च होगा, उसके बाद बच्चों के लिए गिफ्ट्स होंगे, यानी कि उनके कपड़े वगैरह पहना के पार्क्स में लेके जाना, और मज़ीद यानी कि रिश्तेदारों के घर और अपने मोहल्लेदारों के पास केक्स लेके जाना और फुल एंजॉय करना जो है वो यहाँ पर शहरी जो है वो इस हवाले से काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ और फैमिलीज भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी खुशी है आज के दिन को लेकर और बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी है क्रिसमस के हवाले से। हमारे यीशु इस दिन पैदा हुए थे, यीशु मसीह दुनिया में आए थे। हम बच्चों को लेकर इतनी रात को इसलिए चर्च आए
کیونکہ ہم اپنے رضا ہندا کی خوشی کے لیے آئے ہیں اور ہم اپنے سب کی طرف سے کرسمس مبارک کہتے ہیں اپنے تمام بہن بھائیوں کو، اور ہم پاکستان کے لیے بہت دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ عید جو ہے یہ ایک عید کا تہوار ہے آپ تمام لوگوں کے لیے، تو بچوں کے معاملے میں کیا کہیں گی؟ تحفے تحائف کا جو سلسلہ ہے وہ بھی دیا جاتا ہے، کل کی کیا مصروفیت ہے، کہاں کہاں جائیں گی اور اپنے خاندان میں موجود بچوں کے ساتھ مسیحی برادری آج کے دن کیا تعاون کرتی ہے، کون سے تحائف جو ہے وہ دیے جاتے ہیں؟ ہم لوگ کل بچوں کو سب کو عیدی دیں گے، کھانا ایک دوسرے رشتہ داروں سے ملنا جلنا، پر SOPs کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوگا، سب سے بات چیت ہوگی، ایک دوسرے کو بچے کو تحفے تحائف دیے جائیں گے اپنے چھوٹوں کو، اور بڑے سب ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کیا کہیں گی، آج آپ پاکستان جیسے علاقے میں موجود ہیں اور آج یہاں پر آپ کی کیسی خوشی ہے؟ مذہبی رسومات جو ہے وہ اپنی کیسے ادا کر رہی ہیں یہاں پر، آزادانہ طور پر ہیں یا کیا کچھ اس حوالے سے کہنا چاہیں؟ پاکستان میں خدا کا شکر ہے ہمیں بہت آزادی ہے، ہم اقلیتیں یہاں پہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم اقلیت ہے، ہم ہر طرح کی یہاں پہ آزادی سے رہتے ہیں اور ہم لوگ بہت خوش ہیں تاکہ ہم لوگوں کو ہر طرح کی آزادی دی گئی ہے باقی ممالک کی طرح، ہم یہاں پہ بہت خوش ہیں۔ باقی ممالک میں پھر بھی اقلیتوں کو نیچے رکھا جاتا ہے، پر یہاں پہ ہم لوگوں کو بہت سہولت دی گئی ہے، تحفظ ہے ہر طریقے کا، ہم خوش ہیں یہاں پہ۔ گھروں میں جو ہے وہ اس حوالے سے سویٹ ڈش بھی بنائی جاتی ہے، آپ کیا بنائیں گی اور کیا تیاریاں جو ہیں وہ اس حوالے سے کر رہی ہیں؟ اس حوالے سے بہت ساری سویٹ ڈشز بنتی ہیں، کھیر بنا سکتے ہیں، سوئیاں بنا سکتے ہیں، حلوہ جات بنا سکتے ہیں، اسی حساب سے مسیحی برادری خوشیوں بھرا تہوار منا رہی ہے، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کرسمس کو۔ وسیم شہزاد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عامر بھٹی نے۔ عامر بھٹی، آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں اس وقت رحیم یار خان کے ہولی کراس کیتھولک چرچ میں موجود ہوں، جہاں پہ مسیحی برادری کے خوشیوں بھرے تہوار کرسمس کے حوالے سے جو کرسمس نائٹ کی جو مذہبی عبادات ہوتی ہیں وہ یہاں پہ کی گئی ہیں، اور جو فادر عمران خورشید ہمارے سے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں انہوں نے عبادات کری ہیں۔ سب سے پہلے تو روہی کی طرف سے آپ کو میری کرسمس کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا تقریبات ہوں گی کل کے دن کے حوالے سے، وہ بھی ہمیں بتائیں۔ کرسمس یہ جیسے آج میں نے اپنے پیغام میں اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ خوشی کی رات ہے، یہ جلال کی رات ہے اور یہ نور کی رات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے جو آسمانی باپ ہے یعنی خدا باپ ہے اس کے جلال کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے۔ جیسے وہ ہمارے ساتھ اپنی خوشی بانٹتا ہے، ہم یہ خوشی صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس خوشی کو ہم نے دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے، خاص طور پر وہ طبقہ جس وقت پریشانی کے عالم میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں پوری دنیا اور ہمارا اپنا ملک پاکستان اس کورونا کی وجہ سے بہت سی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس خوشی کے موقع پر ان تمام لوگوں کو یاد رکھنا ہے جو اس خوشی کو منا نہیں سکتے۔ ایک قوم ہوتے ہوئے، ایک خاندان ہوتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے اس خوشی میں ان کو شامل کرنا ہے، اور پھر یہ جو نور کی رات ہے یعنی روشنی کی رات ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں طریقے کے کام جو ہیں وہ چھوڑنے ہوں گے، جس میں چوری بھی ہے، چکاری بھی ہے، گناہ بھی ہے، برائی بھی ہے۔ ہم ان چیزوں سے کنارہ کشی کرنی ہے کیونکہ یہ خدا نہیں ہم سے چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں، اس کی محبت کا پیغام ہم دوسروں تک لے کر جائیں۔ میں تمام مسیحی قوم کو میری کرسمس بولتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے پورے ملک پاکستان کے تمام لوگوں کو اس موقع پر چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر ملک پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو طریقے کے کام یعنی گناہ کے، برائی، لالچ، ہر طرح کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں ختم کرنی ہے۔ اگر یہ ختم کریں گے تو پھر ہم واقعی ایک اچھا خاندان بن پائیں گے، کیونکہ یہ خاندان ایک انسان سے نہیں، پورا ملک ایک خاندان ہے، اور پھر اس میں ہم خوشی بانٹنے والے بنیں گے۔ صاحب ایسا ہے کہ یہاں پہ کورونا کے SOPs پہ مکمل عمل کیا گیا، سیکیورٹی کے بھی اچھے انتظامات دیکھے گئے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو کل کی جو ہماری عبادات ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا آپ نے مختصر کر دیا کورونا کی وجہ سے۔ کل کی جو عبادات ہیں ان کا کیا شیڈول ہوگا؟ اصل میں ہم نے کافی چیزیں اس بار کم کی ہیں کیونکہ جیسے ملکی حالات ہیں ہمیں حکومت کے ساتھ مکمل تعاون بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے چاہا ہے کہ جو اپنی عبادات ہیں ان میں سارے جو پروگرامز وغیرہ ہیں وہ کچھ کم کر کے صرف مکمل ہمارا جو دھیان ہو عبادت پہ ہو۔ ہماری عبادت کل بھی ہوگی، صبح کے وقت یہاں پہ 11 بجے ہم اکٹھے ہوں گے، دعا کریں گے، خوشی بانٹیں گے، ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے، لیکن ہم یہ ساری چیزیں اس بار جیسے پہلے کرتے تھے ویسے نہیں کر پا رہے، لیکن ہم
چاہیں گے کہ اس خوشی کو پھر بھی بانٹے دوسروں کے ساتھ. خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں، فیملیز عامر موجود ہیں. بھٹی آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی کرسمس تقریبات کا آغاز ہو گیا. وسیم شہباز ہمیں ملتان سے اپڈیٹ کر رہے تھے. وسیم آپ کا بھی شکریہ. مسیحی برادری کی کرسمس کو مذہبی جوش و خروش سے منانے کے لیے پرجوش ہے اور اس وقت سیلیبریشن جو ہے سعدیہ وہ جاری ہے. بچے ہوں بوڑھے ہوں ہر طبقہ فکر جو ہے وہ خوشی سے اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. خانیوال میں چرچز میں کرسمس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس اور ڈی پی او وسیم کا گرجا گھروں کا دورہ، گرجا گھروں کی سیکیورٹی اور انتظامات کا جائزہ لیا. مزید جانیں گے ندیم مغل سے. ندیم بتائیے گا. دنیا بھر کی طرح خانیوال میں بھی کرسمس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، تو چرچز میں رات گئے عبادات کا سلسلہ جاری ہے. تو اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے خانیوال کے مختلف چرچز کا دورہ کیا ہے، جہاں سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا. وہیں انتظامات کے حوالے سے بھی ڈپٹی کمشنر نے جائزہ لیا. تو مزید ہم بات کر لیتے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم صاحب موجود ہے. سر، کرسمس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، چرچ کی سیکیورٹی چیک کی ہے، تو کیا کہیں؟ جی بالکل، جو ہے وہ تمام کرسچنس کو ہیپی کرسمس اور اس کے بعد نیو ایئر. یہاں پہ خانیوال میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اے کیٹیگری کا چرچ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ 50 سے زائد جو ہیں وہ بی کیٹیگری کے چرچ ہیں. تو ان تمام کرسمس ڈیوٹی اور آج کی جو نائٹ ڈیوٹیز پہ 600 سے زائد اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی ہم نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے. وینٹیج پوائنٹس بھی لگائے ہیں تمام جو ہے وہ چرچز پہ. اور ابھی میں نے اور ڈی سی صاحب نے ہم نے تمام جو وہ ان کی شانتی نگر ہے وہاں پہ بھی ہم نے وزٹ کیا. اس کے علاوہ جو میاں چنو میں ان کا جو ولیج ہے کرسچنس کا وہاں پہ بھی. تو تقریباً جو بڑے بڑے جتنے مین چرچز ہیں وہاں پہ تمام کے وزٹ کیے ہیں اور اپنے جو مسیحی بھائیوں کو ہم بالکل فل پروف سیکیورٹی دیں گے. یہ سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر سے بات کر لیتے ہیں. سر، انتظامات کا جائزہ لیا اور کرسمس کی عبادات میں جو خوشیوں میں شریک بھی ہوئے ہیں، آپ تو کیا کہیں؟ جی، میری طرف سے بھی ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں ان کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں. جیسا کہ ڈی پی او صاحب کہہ رہے تھے، ہم نے ابھی آج وزٹ کیے ہیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور دیگر معاملات کو. تو الحمدللہ ہم نے بڑے اچھے سیکیورٹی کے فول پروف ڈی پی او صاحب نے ارینجمنٹس کروائے. اس کے علاوہ ہمارے جو کرسمس بازار ہیں وہ شانتی نگر میں اور 133 سولیل میں لگے ہوئے ہیں، جو کل بھی لگے رہیں گے. اور ہم اپنے مسیحی بھائی جو ہیں ان کی وہاں پہ جو گروسریز یا دیگر جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کو وہاں پہ ہم نے رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ انہیں جیسے کہ ہم اپنے مسلم بھائیوں کے لیے عید کے موقع پہ ارینجمنٹس کرواتے ہیں سیکیورٹی کے اور دیگر، اس طرح اپنے مسیحی بھائیوں کے لیے بھی ارینجمنٹس کریں گے. جی بالکل، رات گئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور ڈپٹی کمشنر نے چرچز کا دورہ کیا ہے. ندیم مغل آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ڈی جے خان میں مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کی تیاریاں جاری ہیں. چرچ میں کرسمس ٹری بھی سجا دیا گیا ہے. بات کریں گے محسن الملک سے. محسن بتائے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ چرچ کے؟ کرسمس کے موقع پر رات کے اس پہر بھی ڈیرہ غازی خان کی جو ایک ہی چرچ ہے اس کے اندر اس وقت تیاریاں شروع ہیں. لائٹنگز لگائی جا رہی ہیں. بلڈنگ کو، چرچ کی بلڈنگ کو اس وقت سجا دیا گیا ہے برقی کمکموں سے. اور یہاں پر ایک بڑی تعداد میں مسیحی برادری کے وہ لوگ موجود ہیں جو کہ اس چرچ کو سجا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ تقریب ہو سکے. سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس خوبصورتی سے، کس محنت سے بچوں نے، خواتین نے اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے. اور یہاں پر جو چرچ کو بڑی مہارت کے ساتھ خوبصورت طریقے سے بنایا. ابھی بھی اس چرچ کے اندر جو ہے کام جاری ہے. مختلف بچوں کی طرف سے یہاں پر نوجوان بھی ہیں اور خوبصورت ایک ماڈل بنایا جا رہا ہے یہاں پر. اور اس ساری چیزوں میں جو ہے کافی خوبصورتی دکھائی دے رہی ہے. اور اس ساری صورتحال میں جو ہے رات کے اس پہر بھی بڑا ہی خوبصورت ماحول ہے. ہمارے ساتھ سلیم صاحب ہیں. پہلے تو آپ کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو. 12 بج گئے ہیں، تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت اور صبح کیا یہاں پر تقریبات ہوں گی؟ جی، سب سے پہلے تو میں روئی کا شکریہ ادا کروں گا کہ سب سے پہلے جو ہمیں وش کرنے کے لیے روئی آئے، آپ محسن بھائی آپ ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی، صبح ہماری عبادات ہوں گی. ہمارے فادر صاحبان آئیں گے ڈیرکاباد سے، تو اس سے پہلے ہم سجاوٹ ہے کیونکہ معززین شہر بھی یہاں آئیں گے ہمیں مبارکباد دینے کے لیے. سجاوٹ ہو رہی ہے چرچ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کیونکہ یہ ہمارا خوشی کا موقع ہے. خوشی، اور اس خوشی میں نہ صرف ہم مسیحی، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے مسلم بھائی بھی آتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آگے ایک اچھا تاثر جائے. ہمارا چرچ، ہماری عبادت گاہ
खूब तर हो और खूबसूरत तरीन हो। बिल्कुल जी, इस दौड़ में आज तमाम मसीही बरादरी के हमारे भाई जो हैं वो लगे हुए हैं कि उनकी चर्च, उनका घर आज खूबसूरत से खूबसूरत हो। और डेरा गाजी खान में भी जो मसीही बरादरी है अपने घरों को, अपने चर्चेस को, अपने इर्द गिर्द के प्लेसेस को ना सिर्फ खूबसूरत बना रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ आज के दिन दिल खोलकर एक दूसरे के साथ चर्च को खूबसूरती से सजा दिया गया है। मोहसिन उल मुल्क आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं चिश्तिया का, जहां पर एसी चिश्तिया ने चर्च ऑफ पाकिस्तान में केक काटकर बाकायदा क्रिसमस की तकरीबात का आगाज किया है। इसी पर बात करेंगे जाहिद हुसैन हाशमी से। जाहिद, बताएगा इस बारे में। मौजूद हूँ चिश्तिया के अंदर, जहाँ पर आज क्रिसमस की जो तकरीब का आगाज़ हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर चिश्तिया वो भी मौजूद हैं, और आज मैं चर्च के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ पादरी साहब भी मौजूद हैं। पहले तो तफसीलात असिस्टेंट कमिश्नर से जानते हैं कि वो क्रिसमस के मौके पर क्या पैगाम देना चाहते हैं, और उनके बाद हम पादरी साहब से जानेंगे कि वो क्या कहेंगे। जी सर, आप ये बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया। आज हम क्रिसमस की ईव पे यहाँ पे चर्च में केक कटिंग सेरेमनी के लिए इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पे तमाम क्रिश्चियन बहनें, भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे सब शामिल हैं यहाँ पे। और इस सेरेमनी का मकसद और इसका मैसेज यही है कि चिश्तिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं, और जो इंटरफेथ हारमनी है उसका मैसेज जो है हम पूरा पाकिस्तान के अंदर आम करना चाहिए। और क्रिश्चियंस जो हैं उनके जितने भी मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं जिनकी आज यहाँ पे बात भी हुई है, तो हमारे दफ्तरों के दरवाजे भी उनके लिए खुले हैं, और इनकी जो खुशियां हैं इसके अंदर हम शामिल हैं, और ये भी हमारी खुशियों के अंदर शामिल होते हैं। तो हमें इसी तरीके से मिलजुल के रहना चाहिए, और पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहिए कि जो पाकिस्तान का एक इमेज बन चुका है कि यहाँ पे अक़लियतें जो हैं वो महफूज नहीं हैं, इसको हम बिल्कुल निगेट करते हैं, और पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर इमेज है उसको हम फैला रहे हैं। शुक्रिया जी। ये मेरे साथ इस वक्त पादरी साहब में मजीद उनसे भी जानते हैं। सर, आप क्रिसमस के मौके पर क्या कहना चाहते हैं? हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज क्रिसमस है, और तमाम मसीहों को हमारी तरफ से क्रिसमस की मुबारक हो। और मैं जनाब हमारे चिश्तिया के असिस्टेंट कमिश्नर जनाब उमर सरवर साहब का निहायत ही मशकूर हूँ कि वो आज हमारी इस खुशी में शामिल हुए। हमारी हौसला अफजाई हुई, हमें तक़वियत मिलती है जब हमारे आला अफसरान हमारे साथ मिलकर क्रिसमस की खुशी मनाते हैं, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सर, ये थे पादरी साहब, इनका कहना कि हम असिस्टेंट कमिश्नर को वेलकम करते हैं, और कमिश्नर साहब का कहना है कि ये हमारे जो मसीह बरादरी के जितने भी भाई हैं, ये हमारे भाई, हम दोनों की खुशियों में मुश्तरका शरीक होते हैं, और हम इस बात पर पूरी चिश्तिया के जो सरकारी दफातर हैं उनके दरवाजे इनके लिए 24 घंटे के लिए। जाहिद हाशमी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। क्राइस्ट चर्च कचहरी चौक पर केक काटने की तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान में अमन सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तकरीब में साबिक रुकने सूबाई असम्बली अहमद मुश्तबा गिलानी भी शरीक हैं, आपको लिए चलते हैं। बिशप साहब को और तमाम आने वाले मेहमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं, और खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता हूं। दरअसल उनकी पैदाइश जो है वो 25 दिसंबर है, और जैसे हम लोग सालगिरह मनाते हैं और एक दिन वो पहले होती है, तो आज 24 है और आज हम उनकी याद मना रहे हैं। रिलीजियस और कल्चर के तौर पर भी हम मना रहे हैं। करोड़ों लोग दुनिया में आज ये त्यौहार मना रहे हैं। मेरे साथियों, दोस्तों, आज के दिन जैसे हम मुसलमान तोहफे ताइफ भेजते हैं, इस तरह आपके यहां भी ये रस्म चली आ रही है। यहां चरागा भी होता है और सिंबॉलिक डेकोरेशन, सजावट जो है वो भी होती है।
खाने पीने का एहतमाम भी होता है। इस मौके पर तमाम शुरका और ऑर्गेनाइजेशन को अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मुबारक दिन पे मदऊ किया ताकि मैं अपने ख्यालात बता सकूं और आपके ख्यालात सुन सकूं। हमारे पैगंबर हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरे मज़हब को अहमियत दी, उनको फौकियत दी और उनका एहतराम किया। मेरे हजूर पाक ने हमेशा गुनहगार से मोहब्बत की, अजनबी को गले से लगाया, गरीब की मदद की और बीमार कुर्सी के लिए गए और दुश्मन को माफ किया। साहिब खाना कहीं बाहर गए हुए थे। खातून ने बाहर झांक कर देखा, क्या देखती हैं कि 3 अशखास बाहर सेन में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि यकीनन आप भूखे होंगे, आप अंदर तशरीफ लाएं ताकि आपको खाने पीने का कोई सामान मुहैया मैं करूं। तो उन्होंने कहा कि अव्वल तो आपके खामन घर नहीं है तो हमें मुनासिब नहीं है, जब वो आ जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। तो जब खामन तशरीफ ले आए तो बेगम ने सारा मामला बताया कि 3 अशखास हैं, एक का नाम मोहब्बत है, दूसरे का नाम शोहरत है और तीसरे का नाम दौलत है। तो वो कहते हैं कि हम इकट्ठे नहीं आएंगे, हम एक एक करके आएंगे। तो अब आप फैसला करें, बल्कि हम तीनों फैसला करें कि किसको पहले बुलाना है। तो खामन ने कहा कि शोहरत को बुला लेते हैं। बेगम ने कहा कि हम दौलत को बुला लेते हैं। तो जो बेटी थी उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत को बुला लेते हैं। जब खातून खाना मोहब्बत को बुलाने के लिए बाहर गई तो वो तीनों इकट्ठे आ गए। तो उन्होंने कहा कि आपकी शर्त तो थी कि आप तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे, तो ये आप कैसे तीनों इकट्ठे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां मोहब्बत होती है वहां हम तीनों जाते हैं। तो आज हम आपके लिए मोहब्बत बांटने आए हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी के हिसाब से आप और हम सब अल्लाह की ज़ात के ताबे हैं और उनकी हम उम्मत है। अल्लाह ताला आप सबको दीर्घा रखे और आपको कोई तकलीफ ना हो, और हम जो पैगाम ह्यूमैनिटी का दे कर जा रहा हूं इंशाअल्लाह ये कायम दायम रहेगा। आखिर में मुझ पे वाजिब है कि मैं चंद अशार शुक्रिया के साथ आपको पेश करूं। खुशियां और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। आशाम साहब अपनी टीम के हमरा सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी साहब के पास आए और उनसे आज के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो उस पर अहमद मुश्तबा गिलानी साहब ने यहाँ आने का जो उनसे वादा किया था आज वो पूरा करते हुए उन्होंने अपने खूबसूरत ख्यालात तकरीब आपने मुलाहजा की। आगे बढ़ते हैं, मियांवाली का रुख कर लेते हैं। यूपी चर्च में क्रिसमस के हवाले से तकरीब हुई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर फरहान मुश्तबा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। मजीद जाने की अख्तर मजाज से अख्तर बताइएगा। पादरी खलील जावेद असिस्टेंट कमिश्नर ने मिलकर केक काटा। यहाँ पे मसीह बरादरी के दीगर लोग भी मौजूद हैं। पाजी साहब से बात करेंगे। सबसे पहले हम जनाब आपको मैरी क्रिसमस कहेंगे। क्या जज्बात हैं आज से हम करेंगे? क्या आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बड़ा बरकत दिन है, क्योंकि हमारे ईमान के मुताबिक
हमारा खुदाम यीशु मसीह आज के दिन पैदा हुआ था। और हम तमाम दुनिया के अंदर आज इस दिन को मनाया जा रहा है। और फिर हम अपने ज़िला इंतज़ामिया के लिए, डिप्टी कमिश्नर साहब के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के लिए और तमाम इंतज़ामिया के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हर एक काम में हमारी मदद की, हमारी मामलत की, हमारी ज़रूरियात को पूरा किया। और आज ये केक जो है, पहले मैं भी बता चुका हूं कि ये ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से है, और चर्च की लाइटिंग वो भी इनकी तरफ से है। चर्च का जनरेटर जो आया है विद पेट्रोल आया है, वो भी इंतजामिया की तरफ से आया है। ये केक जो है इंतजामिया की जानिब से, सर क्या कहेंगे इस मौके पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद में तमाम मसीह बरादरी जो हमारे यहाँ बहन भाई बुजुर्ग बच्चे हैं, तमाम को मेरी क्रिसमस। और देखें जी, ये हमारे बैनुल मज़ाहिब जो है वो हम आहंगी का एक सबूत है कि हम यहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान लोग हैं, जो मसीही बरादरी के लोग हैं, जो बाकी मज़ाहिब के लोग हैं, हम भाईचारा आहंगी के साथ आगे चलना चाहते हैं। हम अपने मुल्क को एक पुरअमन तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं, जिसमें तमाम लोग, हर मकतब फिक्र के लोग जो हैं वो पुरअमन तरीके से रह सकें। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी मसीही बरादरी के लोग हैं, हमारे ज़िले इंतज़ामिया की तमाम तर जो है कोशिशें उनके साथ होती हैं उनके मसाइल हल करने। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एसी साहब की बात सुनी कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की कोशिश है कि मसीही बिरादरी की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, इनको तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। और यहाँ पे काफ़ी अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान पुलिस भी क्रिसमस की खुशियों में शरीक हो गई। पुलिस के मसीही मुलाजमीन और उनकी फैमिली के साथ मिलकर पुलिस लाइन में केक काटा गया और खाने का एहतमाम किया गया। महर इमरान की रिपोर्ट देखिए। सीपीओ मुल्तान की हदायत पर क्रिसमस के मौका पर पुलिस लाइन में तकरीब मुनक्किद की गई। मसीह पुलिस मुलाजमीन की फैमिली को मदऊ किया गया। एसपी कैंट कामरान आमिर और एसपी हेडक्वार्टर अहमद नवाज शाह भी मौजूद थे। बशिप ल्यू, राडक पॉल और पास्टर इजहार हाकिम और पास्टर अजहर हाकिम भी शरीक हुए और तकरीब के इनेकाद पर मुल्तान पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सिटी पुलिस का, कामरान साहब का और सीपीओ साहब जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, ये इस बात की कासी करता है कि वो मिनॉरिटीज़ को मिनॉरिटीज़ नहीं समझते, बल्कि क्रिसमस सेलिब्रेट करने के वसीले से वो सबके साथ हैं। एसपी कैंट कामरान आमिर का कहना था कि मसीह बरादरी की खुशियों में शामिल होना बायसे मुसरत है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है जहाँ तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा, उनकी खुशियों में हम उनके साथ हैं, और मेरी तरफ से भी और मेरे सीपीओ साहब की तरफ से और इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी मैं उनको मुबारक, और मैसेज मैं ये कन्वे करूंगा कि हम आपके शाना बशाना खड़े हैं, हम आपकी खुशियों में भी आपके साथ हैं और हम आपके गम में भी आपके साथ हैं। पुलिस अफसरान का कहना था कि क्रिसमस के मौका पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात किए गए। तमाम अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस मौका पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील भी की गई। क्रिसमस के इस मौका पर मुल्तान पुलिस की जानिब से मसीह बरादरी को खुशियों में शामिल करना एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। मुल्तान में क्रिसमस के हवाले से दोस्ताना फुटबॉल मैच खेला गया। मुल्तान ग्रीन ने मुल्तान वाइट को 3 गोल से शिकस्त दे दी। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मकसूद। डे पर मसीही बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए दोस्ताना फुटबॉल मैच खेला गया। मैच के इख्तिताम पर क्रिसमस केक भी काटा गया। सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी का कहना था कि वो हर साल क्रिसमस डे पर मैच करवाते हैं और मसीही बिरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक होते हैं। हम हर साल ये मैचेस कराते हैं, तो इसी को देखते हुए हमने इसका भी ख्याल रखा हुआ, जो कोरोना का सिस्टम चला हुआ है उसको भी देखते हुए हम इसीलिए चाहते हैं ग्राउंडों को आबाद करना। मेन मकसद इंसान में कुव्वत होगी तो कोरोना से लड़ा जाएगा। बिशप ऑफ साउथ पंजाब ल्यू रॉड्रिक पॉल का कहना था कि वो मैच करवाने पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार हैं। मैं शुक्रगुजार हूं अदनान साहब का और सारी उनकी टीम का, काबीना का, और इस खूबसूरत इवेंट के लिए जब उन्होंने इस मौके पर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है, इस क्रिसमस गाला के लिए, स्पोर्ट्स गाला के लिए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम का कहना था कि पाकिस्तानी झंडे में सफेद रंग अकलियती बिरादरी की निशानदेही करता है। मसीही हमारे भाई हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे झंडे में भी वाइट कलर जो है वो हमारी माइनॉरिटीज के लिए हम हर तरीके से, जिस तरह हमारे
नॉर्मल मुस्लिम लोग एंजॉय कर रहे हैं जो चीज़ें हम चाहते हैं। हम शाना बशाना खड़े हैं इनके, और इनको भी कभी भी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि ये एक अलग कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।